रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च पे जो है वो जुल्म की इंतहा कर दी गई है। जिसे आपने देखा होगा कि कल जो है वो पुलिस की जानिब से और सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो है वो डायरेक्टली अवाम के ऊपर फायर चलाए गए, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो है वो सिविल लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। और जो पुलिस वाले हैं, तकरीबन 3 से 4 जो पुलिस वाले हैं उनकी भी जो है वो शहादतें हुई। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत है। एक तरफ तो जो पुलिस मुलाजमीन है अपनी जो ड्यूटी जो है वो चंद पैसों के वो अंजाम दे रहे हैं और उसमें जो है वो अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, और दूसरी तरफ नहती और नहती अवाम है जिसको जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि सारी सिचुएशन का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले जिस तरह आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो गुज़िश्ता 2-3 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवाम के बुनियादी हुकूक हैं उनको लेके बहुत ज्यादा एक्टिव है। और जब 29 सितंबर को उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो लॉन्ग मार्च जो है वो उनका जो है वो क्वाला की जानिब जा रहा था। तो तिरकोट से थोड़ा आगे चमेटी एक जगह है जहाँ पे जो है वो अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस, जिसमें एफसी थी, रेंजर थी, वो आमने सामने हो गए। और उस सिचुएशन में जो है वो जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अवाम पर जो डायरेक्टली जो फायर खोले गए जिससे जो है वो हलाकतें हुई, तो इससे जो है वो लोग बहुत ज्यादा मुश्ताइल हो गए और उन्होंने जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव भी किया। लेकिन जब पुलिस ने डायरेक्टली फायर किए तो इससे जो है वो मुतादिद हलाकतें भी हुई हैं और तकरीबन 100 से जायद लोग जो है, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, वो बैडली तौर पे इंजर्ड हैं। किसी का बाजू फ्रैक्चर हो गया है, किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो नाज़रीन, ये एक अमन व अमान की एक बहुत ही अबतर सूरत हाल है और उसको लेके पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गम व गुस्से की कैफियत पाई जाती है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पुंछ डिवीजन है वहां से बहुत बड़ी तादाद में काफिले जो है वो आज मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर तक वो क्वाला पुल के ऊपर पहुंच जाएगी और लाखों की तादाद में जो है वो आवाम का समंदर है। तो नाज़रीन, इस नाजुक सूरत हाल में हुकूमत को जो है वो इस टाइम बहुत ही संजीदगी की जो है वो जरूरत है। खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले को जो है वो बहुत संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है। और अभी कुछ देर पहले जो न्यूज आ रही है कि आज़ाद कश्मीर की तरफ जो है वो वफाकी वज़रा का एक वफद गया है जो कि अवामी एक्शन कमेटी से जो है मुज़ाकरात करेगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि जो आज़ाद कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो कोर मेंबरान हैं उनका जो बुनियादी मुतालबा वो ये है कि वो सबसे पहले अपने जो शहदा हैं उनके खून पे बात करेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी से सारी सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ेगी। तो नाज़रीन, इस सारी अमन अमन की सूरत हाल को लेकर आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन क्रिएट है। और खासतौर पे अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद असम्बली तक पहुंच जाते हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो प्लान डी है अवामी एक्शन कमेटी का वो आज़ाद कश्मीर असलामी का घेराव है, तो अगर इतनी बड़ी तादाद को जो है वो ताकत के जोर पे जो है वो रोकने की कोशिश की जाएगी तो नाज़रीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो बहुत ही खतरनाक होंगे और खास तौर पे जो हलाकतों का खदशा है वो अभी मौजूद है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कल जो जख्मी हुए हैं दीरकोट के मुकाम पे, उनकी जो हालत थी वो बहुत ही अबतर सिचुएशन थी और खासतौर पे तहसील दीरकोट के अंदर कोई एक हॉस्पिटल भी नहीं था जहाँ पे जो है वो मरीजों की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके और मरीज जो है वो बेचारे फर्श के ऊपर लेटे रहे और मुकामी लोगों ने अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां थी उनके ऊपर जो है वो डेड बॉडीज को लाया। और नाज़रीन, ये एक बहुत ही अबतर सूरत हाल है। वो लोग जो अपने हुकूक की बात करते थे और आवाम से जो है जो हुकूमत से जो है वो अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा कर रहे थे, उनको अगर सीधे फायर जो है वो किसी हुकूमती वज़रा की जानिब से या किसी मुक़्तदर हल्के की जानिब से कहा गया है तो नाज़रीन ये एक बहुत ही शदीद किस्म की नाइंसाफ़ी है। इसमें आपने देखा होगा कि न सिर्फ जो सिविल लोग बल्कि जो पुलिस के जवान थे, जिसमें 2 कांस्टेबल थे, एक पुलिस अफसर थे, एएसआई, उनकी भी हलाकत हुई है। नाज़रीन, ये सारे लोग जो है वो कश्मीर के लोग हैं, इनके जो है वो अपने लोग हैं सारे।
तो इस सारी सिचुएशन में जो है वो लोगों के अंदर खासतौर पे इस हलाकतों को लेके बहुत ही गम और गुस्से की कैफियत है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर पहुंच जाती है और खुदा ना खास्ता ये आज़ाद कश्मीर असम्बली के ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं, और अगर कोई फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही भयानक जो है वो साबित होंगे। इस टाइम जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो ले जाना चाहिए और उनके जो बुनियादी और जनरल मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए, वरना ये सूरत हाल जो है वो हाथ से निकल जाएगी और इसका जो अंजाम है वो शायद आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन तक भी जो है वो पहुंचे। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में आप अपनी क्या राय रखते हैं कि कल जो तसादम हुआ है इसका असल जिम्मेदार हुकूमत है या फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है? लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के जो एक आम तासर ये दिया जा रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो उनकी जानिब से भी जो है वो फायरिंग की गई, लेकिन जो उनके जो लीडरशिप है उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नफी किया है कि ये अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे वो बिल्कुल नाहकते लोग थे, उन्होंने किसी पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग नहीं की बल्कि पहल जो है वो पुलिस की जानिब की गई। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन का आज़ाद कश्मीर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खास तौर के ऊपर अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात जो है वो किस हद तक जो है वो माने जाएंगे, इस सारी सिचुएशन को लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।